अच्छा, आज हमने मेजरली क्या करना है कि मैंने आपको बताया था पाइथन के अंदर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर दो तरह की प्रोग्रामिंग होती है। वन फंक्शनल प्रोग्रामिंग और दूसरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सही है। अब हम क्योंकि पाइथन पढ़ रहे थे तो अभी तक हमने जितना भी कवर किया पाइथन में वो सारा पहली कैटेगरी में आता था, फंक्शनल प्रोग्रामिंग। सही है। इसमें हमने लूप्स पढ़े, इफ एल्स पढ़े, मैच केसेस पढ़े, सेट्स, टपल्स, लिस्ट, डिक्शनरी, इस तरह के सारे कंसेप्ट्स पढ़े। इन सारों को ये सारे एक कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, फंक्शनल प्रोग्रामिंग को। अब हमने एक नई तरह की प्रोग्रामिंग पढ़नी है, ये पाइथन में ही है, मतलब कोई और नहीं है लैंग्वेज, ये है पाइथन ही, बट उसकी दूसरी कैटेगरी है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। अब इसको क्यों पढ़ना है और इसको पढ़ने के पीछे मेन रीज़न क्या है वो मैं आपको बताता हूँ कि अभी तक जितना हमने कवर किया है ना फंक्शनल प्रोग्रामिंग, इसको यूज़ करते हुए हम बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। ठीक है। लाइक किसी इंस्टीट्यूट के एप्लीकेशंस, बहुत सारे इससे काम हम कर सकते हैं। बट जहाँ पर बात आती है ना बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की, वहाँ पर बड़े बड़े सीनियर्स ने ये बात प्रूव की है कि अगर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को अगर हम रिजॉल्व करेंगे ना फंक्शनल प्रोग्रामिंग के थ्रू, उसमें काम करेंगे, तो डिफ़िकल्टीज़ ज़्यादा हैं। सही है। इसलिए लोगों ने एक नया कंसेप्ट निकाला है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। सही है। इसमें क्या होता है कि हमने स्टेक होल्डर्स पढ़े थे, लाइक एंटिटीज़। मैंने आपको बताया था कि हमारे पास रियल वर्ल्ड कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं लाइक एंटिटीज़। जैसे एंटिटी क्या होता है, हर वो चीज़ जो मैं देख सकता हूँ, फील कर सकता हूँ, वो मेरे लिए एक एंटिटी है। अब एक एंटिटी में दो चीज़ें होती हैं, एक उसकी नंबर ऑफ़ प्रॉपर्टीज़ या एट्रीब्यूट्स। सही है। लाइक ये फ़ैन है ना, ये मुझे नज़र आ रहा है, मैं इसको फील कर रहा हूँ, ये एक एंटिटी है। अब इसके दो चीज़ें होंगी इसमें, एक इसके नंबर ऑफ़ प्रॉपर्टीज़ होंगे, या लोग इसके लिए एट्रीब्यूट्स भी इसको कहते हैं। एक इसमें नंबर ऑफ़ एट्रीब्यूट्स होंगे, एक इसमें नंबर ऑफ़ एक्शंस होंगे। ठीक है। ये दो चीज़ें हर एंटिटी के अंदर होती हैं। अब मेजर जो हमारा काम रहता है ना किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में या किसी भी एप्लीकेशन को बनाने में या मॉडल्स ट्रेन करने में, वो मेजर काम क्या है कि डिक्शनरीज को हैंडल करना। लाइक हमने पीछे एक डाटा स्ट्रक्चर पढ़ा था ना डिक्शनरी का, हम कर्ली ब्रेसेस लगाते थे उसमें, क्या कहते हैं उसे, प्रॉपर्टीज सेव करते थे। एक तरफ प्रॉपर्टी नेम होता था, एक तरफ प्रॉपर्टीज़ की वैल्यूज़ होती थी। ठीक है। की पेयर वैल्यूज़, ये हम सेव करते थे। अब मेजर जो हमारा काम रहता है ना वो इसी के साथ रहता है, डिक्शनरी के साथ। लाइक स्टूडेंट का डाटा सेव करना है, डिक्शनरी के अंदर करना है, प्रोडक्ट्स का करना है, डिक्शनरी के अंदर करना है, किसी भी टाइप का डाटा है वो सेव करना है तो डिक्शनरी के अंदर करना है। अब बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स की ये बेस होती है, एक ये डाटा स्ट्रक्चर बड़े बड़े सॉफ्टवेयर की बेस होता है, डाटा मैनेजमेंट के लिए ये यूज़ होता है। तो हमारे सीनियर्स ने क्या किया कि उन्होंने कहा जबकि सारा का सारा डाटा ही किसके थ्रू सेव होना है, डिक्शनरी के थ्रू, क्योंकि क्यों ना हम इसको थोड़ा इजी कर देते हैं। ठीक है। लाइक बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं ना, उनमें इसको हैंडल करना थोड़ा ट्रिकी है। ठीक है, कम्प्लेक्स काम है। तो हम इस डाटा स्ट्रक्चर को थोड़ा इजी बना देते हैं, किसको, डिक्शनरी को दूसरे लफ्ज़ों में लोग ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। ठीक है। इसलिए उन्होंने ये दूसरी कैटेगरी को नाम दिया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इसमें लिस्ट पे हम बात नहीं करेंगे, इसमें हम इफ एल्स पे बात नहीं करेंगे, फॉर लूप पे बात नहीं करेंगे, फंक्शंस पे बात नहीं करेंगे। इसमें एक ही डाटा स्ट्रक्चर पे बात करेंगे, वो कौन सा है, डिक्शनरी। अच्छा। अब मैंने आपसे बात की कि जो छोटे सॉफ्टवेयर्स होते हैं ना उनमें इशू नहीं होता, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स में उनको तो आप फंक्शनल प्रोग्रामिंग के थ्रू बना सकते हो इजीली। सही है। लेकिन जहाँ बड़े प्रोजेक्ट्स की बात आएगी ना, वहाँ पर मतलब डिफ़िकल्टीज़ आती हैं डाटा को मैनेज करने में, क्योंकि मिलियंस ऑफ का डाटा होता है, एफबीआर से रिलेट करना होता है, बहुत कम्प्लेक्स काम होता है। तो वहाँ पर फिर फंक्शनल प्रोग्रामिंग के थ्रू जाएंगे ना तो काम ख़राब है। सही है। लाइक हम क्या करते हैं कि अगर हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं तो हम काम करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में, अगर छोटे प्रोजेक्ट्स हैं तो फंक्शनल प्रोग्रामिंग में। अच्छा। अब इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि लाइक अगर आपको कोई प्रोजेक्ट मिले कि बुर्ज खलीफा बनाना है, लेट्स सपोज। ठीक है। इतनी बड़ी बिल्डिंग बनानी है। अब विदाउट प्लानिंग, विदाउट प्रिपरेशन अगर हम उसको स्टार्ट कर दें, ठीक है, किसी के माइंड के साथ कि इसको ऐसे होना चाहिए, इसको ऐसे होना चाहिए, बस स्टार्ट करो, ऐसे ही अगर इस तरह से करेंगे तो क्या होगा, मतलब चांसेस हैं कि मैं बना लूँगा, और ये चांसेस ये भी हैं कि वो बाद में गिर भी जाएगा। ठीक है। मतलब कि मैंने उसकी प्रॉपर प्लानिंग नहीं की, मैंने जो माइंड में आया बस
बनाना शुरू कर दिया। अब लेट्स सपोज मुझे दूसरे फ्लोर पे जाके पता चलता है कि नहीं, फर्स्ट फ्लोर में जो चीज़ की थी वो यहाँ पे करनी थी, फिर क्या करेंगे, नुकसान होगा ना, दोबारा गिराएंगे, दोबारा बनाएंगे। इसलिए इसी ये सेम काम हमारा बड़े प्रोजेक्ट्स में होता है यहाँ पर पाइथन के अंदर। जब बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, अगर हम उनको विदाउट प्लानिंग स्टार्ट कर लेना तो आगे जाके डिफ़िकल्टीज आती हैं। मतलब जो सीनियर्स हैं ना, वो क्या करते हैं कि बड़े प्रोजेक्ट्स को बनाने से पहले एक बार दिमाग लगा लेते हैं, प्लानिंग कर लेते हैं सारी। जस्ट लाइक इस तरह बुर्ज खलीफा बना था ना, तो उसकी पहले प्रॉपर प्लानिंग हुई, उसका नक्शा बना, उसके फ्लोर्स के कंसेप्ट्स बने, सारी चीज़ें डेवलप हुई कि इस तरह से प्रॉपर इसको स्ट्रक्चर किया जाएगा। एक अच्छी खासी प्लानिंग की गई उसको बनाने से पहले, ठीक है। उस अब उन्होंने प्लानिंग कर ली एक बार दिमाग लगा के, अब उन्होंने उस प्लान किए हुए डॉक्यूमेंट को सिर्फ एग्जीक्यूट करना है और उसको बिल्ड करते जाना है। बाद में उनका कोई दिमाग नहीं लगना, सिर्फ मेहनत लगनी है। सेम काम यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे भी जब हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाते हैं ना, तो लोग पहले क्या करते हैं, उसको प्रॉपरली प्लान करते हैं, ठीक है। प्लान करने के बाद फिर ईज़िली उसको यूज़ करते रहते हैं, क्योंकि उन्होंने दिमाग जो है ना वो प्लान करने में लगा लिया होता है। उसके बाद फिर उसी प्लान को एग्जीक्यूशन में लग जाते हैं, ठीक है। जबकि ये तो बड़े प्रोजेक्ट की बात होगी। अगर हम दूसरी तरफ एग्जांपल लें छोटे प्रोजेक्ट की, कि अगर आपको किसी गांव में कोई कमरा बनाना हो, उसके लिए तो नहीं ना सिविल इंजीनियर बुलाऊंगा या नक्शा बनवाऊंगा, वो तो सिंपल है, बना दूंगा, ऐसे ही है ना। सेम काम यहाँ पे है। यहाँ छोटे प्रोजेक्ट्स होंगे, उनको तो उनके लिए तो प्लानिंग की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट ही बना दूंगा, ऐसे ही है। जब बड़े प्रोजेक्ट्स होंगे तो उसकी एग्जांपल बुर्ज खलीफा के साथ है, तो प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी और सारा डाटा स्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा, एंड देन हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे। अच्छा, अब रियल वर्ल्ड में तो मैंने बात की कि बुर्ज खलीफा वगैरह उसकी प्रॉपर प्लानिंग की गई, नक्शा बनाया गया। अब अगर हम अपनी डिजिटल दुनिया में बात करें ना, तो यहाँ पर क्या किया जाता है कि बड़े प्रोजेक्ट को किस तरह से प्लान किया जाता है। लोग एक डायग्राम डेवलप करते हैं, बनाते हैं, उसको हम कहते हैं क्लास डायग्राम। क्या कहते हैं? क्लास डायग्राम। ये ले लो। नहीं, इसका नाम ही क्लास डायग्राम, ये चीज़। इसको मैं थोड़ा कम करता हूँ। इस तरह की ना एक प्रॉपर डायग्राम बनती है आपके डाटा स्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए। लाइक जब बड़ा प्रोजेक्ट हो गया ना, ये मैं बड़े प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ, सही है। जब भी आपको कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिला, लाइक मिसाकुल माल का सॉफ्टवेयर बनाना है, एप्लीकेशन बनानी है, या इस तरह बड़े बड़े प्रोजेक्ट CRMs ERPs बनानी है, तब फिर ये डाटा स्ट्रक्चर हम फॉलो करते हैं। तब हम कौन सी प्रोग्रामिंग में काम करेंगे? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर, ठीक है। लेकिन अगर छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स हैं तो फंक्शनल प्रोग्रामिंग। अब बड़ा प्रोजेक्ट है तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में आए हैं, पहला काम होता है कि ये क्लास डायग्राम बनाना। क्या बनाना? क्लास डायग्राम। अब यहाँ पर अगर आप देखो ना, तो ये किसी इंस्टीट्यूट के रिलेटेड है, जिसमें उन्होंने कोर्स डिफ़ाइन किए हैं और डिफरेंट डिफरेंट इनरोलमेंट्स, इंस्ट्रक्टर, ग्रेड, ये सारे डिफ़ाइन किए। उन्होंने बताया कि ये रोल होंगे, एडमिन होगा, डिपार्टमेंट का डाटा होगा, कोर्स होंगे, इनरोलमेंट्स होंगे, इंस्ट्रक्टर्स का डाटा होगा, स्टूडेंट्स का डाटा होगा, ग्रेड का डाटा होगा। ये सारा उन्होंने डाटा स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया है, सही है। ये नंबर ऑफ़ एंटिटीज़ हैं, सही है। लाइक ये सारी चीज़ों को मैं फील कर सकता हूँ ना, तो ये सारी नंबर ऑफ़ एंटिटीज़ हैं। अब यहाँ पर वो बता रहे हैं कि जैसे जस्ट लाइक कोर्स है, कोर्स एक एंटिटी है, उसमें ये लाइन से ऊपर जो चीज़ें लिखी हैं ना, ये उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। लाइक मैंने बताया था ना कि एक एंटिटी की दो चीज़ें होती हैं, एक प्रॉपर्टीज़ या एट्रीब्यूट्स और एक उसके एक्शंस। यहाँ पे इस लाइन से ऊपर वो सारा बता रहा है इसकी नंबर ऑफ़ प्रॉपर्टीज़ या एट्रीब्यूट्स। वो बता रहा है कोर्स आईडी होगी जिसकी टाइप इंटीजर होगी, कोर्स नेम होगा जिसकी टाइप स्ट्रिंग होगी, कोर्स कोड होगा, डिस्क्रिप्शन होगी, उसके बाद ये कोई क्रेडिट है और डिपार्टमेंट है, सही है। वो बता रहा है ये उसके अंदर एट्रीब्यूट्स होंगे, और ये लाइन से नीचे बता रहा है ये उसके एक्शंस होंगे, कि हम उस कोर्स में मज़ीद कोर्स ऐड भी कर सकते होंगे, हम कोई पुराने कोर्स को अपडेट भी कर सकते होंगे, उसके लिए एक एक्शन होगा। एक एक्शन होगा डिलीट का, मतलब कोई प्रीवियस कोर्स अगर आपने डिलीट करना है तो उसके लिए भी एक एक्शन बनाना है, और एक असाइन इंस्ट्रक्टर का एक्शन होगा कि वो कोर्स किसी इंस्ट्रक्टर को असाइन करना है, सही है। इस तरह से हम एक प्रॉपर डायग्राम बनाते हैं जिसमें ये एंटिटीज़ हमने डिफ़ाइन की हैं, और लाइन से ऊपर उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी वो बताया, और लाइन से नीचे उनके एक्शंस क्या होंगे ये बताया है, ठीक है। समझ आ गई कि नहीं? अब जब भी हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में काम करेंगे ना, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का पहला स्टेप ये है कि आपको क्लास डायग्राम बनानी है जिसमें ये प्रॉपरली प्लान करना है अपने पूरे डाटा स्ट्रक्चर को, ठीक है। समझ आ गई? अच्छा,
अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का जो बेस प्रिंसिपल है ना, बेस प्रिंसिपल, क्योंकि नाम क्या है इसका, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। अब मैंने बताया ऑब्जेक्ट हम किसको कहते हैं, किस डाटा स्ट्रक्चर को कहते हैं, डिक्शनरी को, ठीक है। तो इसमें हम ओनली बात करेंगे डिक्शनरी के ऊपर, ठीक है। अब जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है ना, इसका बेस प्रिंसिपल है, वो कहती है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में जो डिक्शनरी है ये डायरेक्टली नहीं बनेगी। डिक्शनरी बनाने से पहले हम उसकी क्लास बनाएंगे। क्या बनाएंगे, क्लास। क्लास क्या है, क्लास हमारे लिए उस डिक्शनरी की प्लानिंग है, ठीक है, कह रहे हैं उसका नक्शा है। सही है, समझ आ गई कि नहीं। मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में अगर आप काम कर रहे हैं, पहला स्टेप है क्लास डायग्राम बनाना, फिर इस डायग्राम से एक्चुअल क्लास बनाना, ठीक है, मतलब उसकी प्लानिंग बनाना कोड में, फिर उस क्लास से आगे ऑब्जेक्ट बनेगा, डिक्शनरी बनेगी। सही है, समझ आ गई कि नहीं। इस फ्लो से हम हमेशा गुजरा करेंगे जब भी हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर काम किया करेंगे कि लाइक पहले हमने क्लास डायग्राम बनानी है, फिर उससे एक्चुअल क्लास बनानी है, फिर उस क्लास से डिक्शनरी बनानी है, ठीक है। ये इसका बेस प्रिंसिपल है कि हमेशा डिक्शनरी बनेगी थ्रू क्लास। सही है, समझ आ गई कि नहीं। अच्छा, ये इसका बेस प्रिंसिपल है, कह लें ये ग्राउंड है। अब इस ग्राउंड के ऊपर ना 4 पिलर्स खड़े हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के, ठीक है। अगर यहाँ पे हम बता लें क्लास क्या था 20.py, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का बेस प्रिंसिपल क्या है, अभी मैंने बताया कि डिक्शनरी हमेशा किससे बनेगी, क्लास से। अब इस बेस के ऊपर ना इसने 4 पिलर्स खड़े किए हुए हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में। वो कह रहा है बेस प्रिंसिपल तो ये है कि हमेशा डिक्शनरी क्लास से बनेगी। अब इस बेस प्रिंसिपल के ऊपर हमने 4 पिलर्स डेवलप किए हुए हैं, वो भी आपने अप्लाई करने हैं। उनमें से पहला पिलर है, उसको हम कहते हैं इनहेरिटेंस। क्या कहते हैं, नहीं, मतलब कि फर्स्ट स्टेप तो ये होगा ना, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कहती है क्लास डायग्राम बनाएंगे, फिर उससे एक्चुअल क्लास बनाएंगे। क्लास बनाना उसका बेस प्रिंसिपल है, मतलब उसका बेसिक रूल है कि पहले हमेशा क्लास बनेगी, उससे ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। अब उसने इस बेस के ऊपर, क्लास की बेस के ऊपर ना 4 पिलर्स खड़े कर दिए। लाइक ये 4 पिलर्स कह लें कि उस क्लास को आसान बनाते हैं, उसके ऊपर डिफरेंट ऑपरेशंस डिफाइन करते हैं। सही है, वो हम आगे पढ़ेंगे वन बाय वन। पहला एक पिलर है, उसको हम कहते हैं इनहेरिटेंस। दूसरा पिलर है, उसको हम कहते हैं इनकैप्सुलेशन। क्या कहते हैं, इनकैप्सुलेशन। तीसरे को हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म, और चौथा हमारा होता है अब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे ना 4 पिलर्स ऑफ ओप, तो क्या बताएंगे, नंबर 1 इज़ इनहेरिटेंस, नंबर 2 इज़ इनकैप्सुलेशन, थर्ड अब्स्ट्रैक्शन, और फोर्थ पॉलीमॉर्फिज्म। और बेस प्रिंसिपल क्या है कि नहीं, डिक्शनरी हमेशा किससे बनेगी, क्लास से। ओके, ये इसका बेस प्रिंसिपल है, और 4 पिलर्स हैं, इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, अब्स्ट्रैक्शन और पॉलीमॉर्फिज्म। अब पहले तो हम क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में आए हैं, पहले तो इसकी बेस अच्छी करेंगे, सही है। उसके बाद हम इन वन बाय वन इन पिलर्स को पकड़ेंगे और इनको डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब इसके बेस प्रिंसिपल को यूज़ करते हुए अगर लेट्स सपोज मैंने एक फंक्शनल प्रोग्रामिंग में डिक्शनरी बनानी थी, तो कैसे हम बनाते हैं, लाइक स्टूडेंट डाटा कर लें, या कार का डाटा कर लेते हैं, ठीक है। कार डाटा इस तरह लगाते हैं ना, कर्ली ब्रेसेस, और इसके अंदर हम क्या करते हैं, कीप योर वैल्यूज़ लाइक मेक टोयोटा, या इसको नेम मॉडल कह दें, क्या है ये, मेक ही कह दें, मॉडल बता दिया, ईयर बता दिया, कलर ये है। सही है, फंक्शनल प्रोग्रामिंग में हो तो हम इस तरह से डिक्शनरी बनाते हैं, सही है ना। हम कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं और उसमें इस तरह से कीप योर वैल्यूज़ डिफाइन करना स्टार्ट कर देते हैं। अब अगर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं तो क्या होगा, डिक्शनरी बनाने से पहले इसकी क्लास बनाएंगे, मतलब इसका नक्शा बनाएंगे। वो कैसे बनाना है, क्लास बनाने के लिए पाइथन के अंदर क्लास का कीवर्ड होता है, आगे आपने इसको कोई ना कोई नेम देना है, ठीक है। लाइक मैं इसको कह देता हूँ कार, क्या कह देता हूँ, कार ही कह देता हूँ, ठीक है। एक चीज़ याद रखनी है कि क्लास का नेम हमेशा क्लास के नेम का पहला लेटर जो है ना वो कैपिटल होगा। सही है, समझ आ गई कि नहीं। क्लास कैसे बनानी है, क्लास का कीवर्ड आगे क्लास का नेम देना, और नेम का पहला लेटर हमेशा
कैपिटल होगा। उसके बाद उसी तरह ब्लॉक बना रहे हैं, किस तरह बनाते हैं ब्लॉक, ये कॉलन लगाते हैं और उसके बाद नेक्स्ट लाइन से इंडेंट देना स्टार्ट कर देते हैं, ऐसे ही है। अच्छा, अब इसके अंदर मैंने कहा कि हम डिफ़ाइन करेंगे उस डिक्शनरी के नंबर ऑफ़ एट्रीब्यूट्स और नंबर ऑफ़ एक्शंस। सही, यही दो चीज़ें होती हैं ना एक एंटिटी के अंदर। अगर मैं एंटिटी कह रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है, मैं ऑब्जेक्ट कह रहा हूँ। अगर मैं ऑब्जेक्ट कह रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है, मैं डिक्शनरी कह रहा हूँ। सही है, समझ आ गई, ये तीनों वर्ड्स का एक ही मतलब है। ओके, अच्छा, अब क्लास इस तरह से बनती है। अब इसके ब्लॉक के अंदर आपने डिफ़ाइन करनी है इस क्लास की नंबर ऑफ़ एट्रीब्यूट्स और नंबर ऑफ़ एक्शंस। अगर एक्शन डिफ़ाइन करनी, एक्शन एक्चुअली कुछ नहीं होता, वो एक फ़ंक्शन होता है, ऐसे है जिसमें हमने डिफरेंट लॉजिक्स लगाई होती हैं डाटा को अपडेट करने की, डिलीट करने की या ऐड करने की, इस तरह से कुछ भी। सही है, तो यहाँ पर मैं एक्शन बना लेता हूँ, लाइक मैं कहता हूँ डेफ, और यहाँ पर मैं कहता हूँ स्टार्ट इंजन। ओके, सही है, यहाँ पे मैंने एक फ़ंक्शन बनाया, उसको नाम दिया स्टार्ट इंजन का, और आगे पैरेंथेसिस उसी तरह से, और उसके बाद कॉलन। इसी तरह से हम फंक्शन बनाते हैं ना, और उसके अंदर मैंने सिंपली प्रिंट लगा दिया इंजन स्टार्टेड। सही है, इतनी समझ आ गई कि नहीं आपको? अच्छा, अब नेक्स्ट क्या है कि ये तो एक्शन तो इसी तरह से बनते रहेंगे क्लास के अंदर, डेफ का कीवर्ड, नेम और आगे पैरेंथेसिस, और उसके अंदर उसकी लॉजिक्स आती रहेंगी। अब हर जितने भी आप इसके अंदर एक्शंस बनाओगे ना, फंक्शंस बनाओगे, उन सब में जो पहला इस पैरेंथेसिस के अंदर हमें क्या रिसीव होते हैं, पैरामीटर्स। ठीक है, यहाँ पर क्लास के अंदर जितने भी फंक्शंस आप बनाएंगे, उनका जो पहला पैरामीटर होता है ना, पहला पैरामीटर वो बिल्ट इन होता है इनका, उसको हम कहते हैं सेल्फ। नेम जो मर्जी कह लें आप, ए कह लें, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन जो पहले वाला पैरामीटर है ना, वो इस क्लास को, वो क्लास के लिए बना है। ठीक है, उसमें आप कोई डाटा पास नहीं कर सकते। ठीक है, लाइक मैंने इसको नॉर्मली लोग ना सेल्फ कहते होते हैं। सही है, सेल्फ का मतलब क्या है कि इस क्लास के अंदर जितना भी डाटा है ना, इस क्लास के अंदर है, ये पागल पता नहीं क्या कर रहे हो, ये जो क्लास है ना, इसके अंदर जितना भी डाटा है, ये क्लास का, वो सारा का सारा मुझे पहले पैरामीटर के अंदर मिलता है, सेल्फ के अंदर। सही है, वो सारा का सारा मुझे फर्स्ट पैरामीटर सेल्फ के अंदर मैं एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है, अब अगर लेट्स सपोज मैंने स्टार्ट इंजन को कोई डाटा पास करना है, तो वो कौन से पैरामीटर से स्टार्ट होगा, सेकंड से। ठीक है, लाइक इसको मैंने कोई नेम पास करना है, तो वो मुझे दूसरे पैरामीटर में मिलेगा। सही है, इसको कह दें प्राइवेट नेम। ओके, और आगे कॉलन। फिर उसी तरह अगर मैं ये इंडेंट हटा दूँ, तो ये लाइन किसका पार्ट है, नहीं, एक क्लास का पार्ट बन जाएगी। ठीक है, क्योंकि इसका इंडेंट यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, तो यहाँ पे प्रिंट आ रहा है। सही है, अगर मैंने इसको पार्ट बनाना है फंक्शन का, तो मुझे एक बार इसको फिर इंडेंट करना है। सही है, समझ आ गई कि नहीं? अच्छा, अब ये तो नंबर ऑफ एक्शन डिफाइन करनी है ना क्लास के अंदर, तो इसी तरह से करनी है। जैसे यहाँ पर अगर मैं आऊँ ना डायग्राम में वापस, तो यहाँ पे ये इस लाइन से नीचे डिफाइन कर रहा है कि इसके ये एक्शंस होंगे। एक्शन मीन हम उस क्लास के अंदर ये फंक्शंस डिफाइन करेंगे, ऐड कोर्स का, अपडेट कोर्स का, डिलीट कोर्स का और असाइन इंस्ट्रक्टर का फंक्शन बनाएंगे हम उसके अंदर सिंपली। और एक चीज़ आपको मैंने बता दी है, क्लास के अंदर जितने भी फंक्शंस बनाने हैं ना आपने, उन सब के पहले पैरामीटर जो है वो रिजर्व्ड है क्लास का। सही है, उसमें आप कोई डाटा ना पास कर सकते हैं ना रिसीव कर सकते हैं, वो सिर्फ इस क्लास का है। उसमें क्या होता है कि इस क्लास में जितना भी डाटा है वो सारा का सारा आपको फर्स्ट पैरामीटर के में मिल जाता है हर फंक्शन के। सही है, समझ आ गई कि नहीं? अच्छा, ये तो हो गए एक्शंस डिफाइन करने हैं। अब इस फंक्शन को अगर मैंने कॉल करना है तो किस तरह से करूँ? पहले हम किस तरह से करते थे? एक आउटपुट कह रहे हैं इसको, इक्वल टू, अब मैंने कहा था कि हम हमेशा डिक्शनरी बनाएंगे किससे, क्लास से, ऐसे ही है ना। तो क्लास का नेम क्या है, कार, और उसमें आगे मैं लगा दूंगा पैरेंथेसिस। ठीक है, ये क्या करेगा, इस क्लास से एक ऑब्जेक्ट बना लेगा। उस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होगा, एक फंक्शन होगा स्टार्ट इंजन का। ठीक है, लाइक इसको अगर मैं रियल शेप में कन्वर्ट करूं, तो ये इस तरह का एक ऑब्जेक्ट मुझे देगा, डिक्शनरी देगा, जिसमें नेम क्या होगा, स्टार्ट इंजन,
और उसकी वैल्यू में क्या होगा, एक फंक्शन पड़ा होगा। सही है, डेफ के मदद से इस तरह से। ओके, समझ आ रही है कि नहीं कि ये यहाँ पर मैं कार को कॉल कर रहा हूँ ना, तो ये मुझे क्या चीज़ रिटर्न करेगा, इस तरह का एक ऑब्जेक्ट जिसमें नेम होगा और उसकी वैल्यू में एक फंक्शन होगा। सही है। अगर इसको मैं प्रिंट करूँ ना यहाँ पर आउटपुट, यहाँ पर आउटपुट को प्रिंट करूँ, तो यहाँ पर ये ना एक अजीब सा आपको स्ट्रक्चर दे देगा। मैं आपको डिफाइन करता हूँ, दिखाता हूँ कैसे चलाएंगे। पाइथन क्लास 20.py, यहाँ पे ये ना एक ऑब्जेक्ट आपको रिटर्न कर रहा है, लेकिन उस ऑब्जेक्ट में वो डाटा स्ट्रक्चर नहीं है जो हमने पढ़ा हुआ है। ऐसे ही है ना, मतलब हमने, हमारी जम्पशन क्या थी कि कर्ली ब्रेसेस लगी होंगी, उसके अंदर प्रॉपर्टीज़ होंगी, ऐसे ही। लेकिन ये इस तरह से आपको रिटर्न नहीं करता। ये इसका साइंटेक्स है पाइथन का। ये बता रहा है कि एक ऑब्जेक्ट मैंने रिटर्न किया जिसकी ये आईडी है। सही है। इसमें से अब ऑब्जेक्ट में से डाटा निकालना हो तो किस तरह से हम निकालते हैं, इंडेक्स नहीं, डिक्शनरी से डाटा अगर हमने एक्सेस करना हो तो हम आगे पैरेंथेसिस लगाते हैं और उसमें नेम बताते हैं। ऐसे ही है ना। अगर क्लास के थ्रू आपने डिक्शनरी बनाई है ना, तो आपने आउटपुट आगे डॉट लगा के उसका जो भी की एक्सेस करनी है उसका नेम दे देना है। सही है। मैंने बताया कि आउटपुट में से डॉट स्टार्ट इंजन का फंक्शन कॉल करो और उसको ये वाला नेम पास कर दो, अलाइस। सही है। अब अगर मैं इसको चलाऊँगा ना, तो यहाँ पर देखो क्या आ रहा है, इंजन स्टार्टेड बाय अलाइस। सही है। समझ आ गई कि नहीं कि क्लास के अंदर मैंने अगर फंक्शन बनाया है तो उसको किस तरह से कॉल करने हैं। पहले तो एक क्लास को कॉल करके एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देंगे, फिर उस वेरिएबल से हम डॉट लगा के उस क्लास में से जो भी चीज़ हमने एक्सेस करनी है वो सिंपली कर लेंगे। समझ आ गई। वो इस वजह से दिया है क्योंकि ये कुछ रिटर्न नहीं ना कर रहा, इस वजह से। अभी मैं कम्प्लेक्सिटी में आ रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। लेकिन इतना समझ आ गया आपको कि क्लास के अंदर एक्शंस कैसे बनाने हैं। सिंपल, एक टाइम पे 2 एक्शंस कॉल करने हो तो कोई नहीं, इसके अंदर दूसरा एक्शन भी बना लें, डेफ स्टॉप इंजन। उसमें भी मैंने सिंपल किया, इंजन स्टॉप बाय ड्राइवर नेम। तो यहाँ पर उसी तरह आउटपुट प्रिंट कर लेंगे, प्रिंट करेंगे, ठीक है। आउटपुट डॉट स्टॉप इंजन। सही है। क्योंकि मैंने क्लास को कॉल करके डिक्शनरी बना ली हुई है। सही है। अब इस डिक्शनरी में वो सारी चीज़ें होंगी जो इस क्लास के अंदर मैंने डिफ़ाइन की हैं। लाइक इस क्लास के अंदर अभी क्या क्या है, 2 फंक्शंस हैं। ऐसे ही है ना, वो 2 के 2 फंक्शंस ये मुझे यहाँ पर एज अ डिक्शनरी रिटर्न कर रहे हैं। ओके, तो उनमें से डॉट लगा के मैं उनको कॉल करता रहूँगा। सही है। समझ आ गई कि नहीं। अच्छा, अब एक चीज़ अगर आप देखो ना, यहाँ पर मैं चला के भी दिखा देता हूँ। ये देखो, इंजन स्टार्टेड और इंजन स्टॉप। अब एक चीज़ हमने यहाँ पर अंडरस्टैंड करनी है, ये नन मतलब क्यों दे रहा है, उसके अंदर भी प्रिंट है और हम बाहर भी प्रिंट लगा रहे हैं। इस वजह से ये हटाऊंगा ना, तो यहाँ पे अब नहीं आएगा। ओके। अच्छा, अब एक चीज़ हमें अंडरस्टैंड करनी है कि ये वाले जो क्लास के अंदर मैं एक्शंस बना रहा हूँ उनको मुझे मैनुअली कॉल करना पड़ रहा है। ऐसे ही है ना, मैं पहले क्लास को कॉल करके ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, फिर ऑब्जेक्ट से फंक्शन को निकाल कर कॉल करता हूँ। ऐसे ही है कि नहीं। अब इस क्लास के अंदर ना एक ऐसा फंक्शन भी होता है जो खुद ब खुद चलता है। सही है। जिसको कॉल करने की हमें ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। उसको हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। आप यहाँ पर उसी तरह जिस तरह फंक्शन बनाते हैं, डेफ का कीवर्ड लगाएंगे। इसका जो नेम होगा ये रिजर्व्ड है, मतलब पहले से उन्होंने डिफ़ाइन किया होगा, यही रहेगा। आपने नेम क्या लिखना है, अंडरस्कोर अंडरस्कोर, आगे इनिट, फिर अंडरस्कोर अंडरस्कोर, आगे पैरेंथेसिस लगाएंगे और उसके बाद कॉलन। सही है। मैंने बताया ना कि क्लास के अंदर जितने भी आप एक्शंस बनाते हैं उनको मैनुअली कॉल करना पड़ता है। ऐसे ही है ना, जैसे मैं नीचे कर रहा हूँ, पहले उस क्लास से नहीं, यहाँ पर इसको मैं कॉल कर रहा हूँ तो इसका क्या मतलब है, मैं उस क्लास से डिक्शनरी बना रहा हूँ। अब उस डिक्शनरी से मैं खुद उनको फंक्शंस को निकाल के कॉल कर रहा हूँ मैनुअली। ऐसे ही है ना। जबकि क्लास के अंदर ना एक ऐसा एक्शन फंक्शन भी होता है जो
हमें कॉल करने की ज़रूरत नहीं होती, वो खुद चलता है, ठीक है। जैसे ही हम क्लास को कॉल करते हैं वो ऑटोमेटिकली चल जाता है, सही है। उसका नाम हम हमेशा रिजर्व्ड है, बिल्ट इन इन्होंने कर दिया, उसका नेम क्या है, इनिट, सही है। और शुरू में भी 2 अंडरस्कोर लगाने और बाद में भी 2 अंडरस्कोर लगाने। ये एक ऐसा फंक्शन है जिसको मैं कॉल नहीं करूँगा, जब भी ये क्लास को मैं कॉल करूँगा ये खुद ही कॉल हो जाए, सही है। समझ आ गई कि नहीं। अब इस फंक्शन के पहले पैरामीटर में भी क्या मिलेगा, सेल्फ, सही है। क्यों, पहला पैरामीटर तो हर फंक्शन का रिजर्व्ड है, सेल्फ ही रहेगा, सही है। समझ आ गई कि नहीं। अच्छा, अभी मैं सिर्फ एक्शंस बना रहा हूँ, ऐसे ही है ना। क्या इस क्लास की कोई प्रॉपर्टी अभी तक है, नहीं है, क्योंकि डिफ़ाइन ही नहीं की। अब वो डिफ़ाइन किस तरह से करेंगे, सेल्फ लगा के डॉट, मैं कहता हूँ सेल्फ का मतलब ये क्लास, डॉट के बाद मैं प्रॉपर्टी नेम बताता हूँ और इक्वल टू के बाद उसकी वैल्यू। मैं बता रहा हूँ कि सेल्फ डॉट मेक, इस क्लास की एक प्रॉपर्टी बना दो मेक, उसकी वैल्यू क्या होगी, टोयोटा। और इस क्लास की एक और प्रॉपर्टी बना दो मॉडल, उसकी वैल्यू क्या होगी, कैमरे, सही है। समझ आ गई कि नहीं। अब अगर मैं बाहर चलाता हूँ ना इसको, अभी तो वो सिंपली बाकी 2 एक्शंस चल रहे हैं, ऐसे ही मैं इस इनिट के अंदर एक प्रिंट भी लगा देता हूँ, प्रिंट, सही है, कार ऑब्जेक्ट क्रिएटेड। अब अगर इसको मैं चलाऊंगा ना तो यहाँ पर देखो, क्या इस फंक्शन को मैंने कॉल किया, नहीं किया। इसको किसने कॉल किया, ये हमने क्लास को कॉल किया और क्लास ने ऑटोमेटिकली इनिट वाले फंक्शन को कॉल कर दिया, सही है। समझ आ गई कि नहीं। अच्छा, अब अगर लेट्स सपोज मैंने इस क्लास को कोई डाटा पास करना है तो कैसे करूँगा। लाइक इसके अंदर मैं अगर कोई डाटा पास करता हूँ डायरेक्टली, लाइक मैं कहता हूँ टोयोटा और कैमरे, ये डाटा किस फंक्शन के अंदर जाएगा, इनिट वाले के अंदर, इनिट वाले के अंदर जाएगा, सही है। लाइक इसमें 3 फंक्शंस है ना, इनिट है, स्टार्ट है और स्टॉप है। स्टार्ट को भी मैंने खुद मैनुअली कॉल करने है, स्टॉप को भी मैंने खुद मैनुअली कॉल करना है, लेकिन इनिट को मैंने कॉल नहीं करना, किसने करना है, इस क्लास ने, ऐसे ही ना। मैं क्लास को कॉल करूँगा तो क्लास ऑटोमेटिकली उस इनिट वाले फंक्शन को कॉल कर देगी। तो क्लास कहती है कि आप मुझे कॉल कर रहे हो ना, मुझे ही डाटा पास कर दो, ठीक है, मैं खुद ही इस फंक्शन को आगे पास कर दूँगी, सही है। अब वो डाटा नीचे से उसने पास किए, यहाँ पर रिसीव कैसे करना है, कॉमा लगा के, पहले में मेक आ जाएगा, दूसरे में मॉडल आ जाएगा, सही है। लाइक यहाँ पर मैं इस कार को कॉल कर रहा हूँ, पैरामीटर्स पास कर रहा हूँ ना, ये पहले वाला किस में जाएगा, मेक के अंदर, और दूसरे वाला मॉडल के अंदर। सेल्फ के अंदर क्यों नहीं जाएगा, वो रिजर्व्ड है, ठीक है। और सेल्फ है क्या एक्चुअली में, सेल्फ जो है ना ये इसका बिल्ट इन है क्लास का, सही है। उसके अंदर आपको इस क्लास की जितनी भी नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज़ हैं, जितने भी नंबर ऑफ एक्शन हैं, वो सारे आपको मिल जाते हैं, सही है। समझ आ गई कि नहीं। अब अगर मैं इसको चलाऊँ ना, अभी तो डेफिनेटली चलाऊँगा, आउटपुट पे कोई फ़र्क नहीं आएगा, लेकिन अब मैंने इससे ऑब्जेक्ट बनाया है ना, तो मैं बाकी चीज़ें भी प्रिंट करता हूँ। लाइक प्रिंट करता हूँ आउटपुट डॉट मेक, और प्रिंट करता हूँ आउटपुट डॉट मॉडल, सही है। अब मैं पास कर रहा हूँ ना मेक और मॉडल, और वो रिसीव भी कर रहा है और वो उसको क्लास की प्रॉपर्टीज़ भी बना रहे हैं। अब मैं इसको चलाता हूँ तो यहाँ पर देखो वो मुझे क्या दे रहा है, टोयोटा और कैमरे, ये मैंने एक्सेस की है, ठीक है। उस क्लास से ये प्रॉपर्टीज़ मैंने निकाली हैं, तो वो मुझे उनकी वैल्यूज़ बता रहे हैं। लेकिन अगर मैं ये चीज़ लगाता ही ना यहाँ पे, और यहाँ से ये भी ख़त्म कर देता, तो क्या होना था, इनिट का फंक्शन टेक्स 1 पोजिशनल आर्गुमेंट बट 3 वेयर गिवन। अब इसको फिर ये भी पास नहीं करने थे, क्योंकि आगे मैं कुछ रिसीव ही नहीं ना कर रहा। अब अगर मैं चलाता तो उसने मुझे एरर दे देना था कि ये चीज़ उसमें एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो आप उसको एक्सेस कर रहे हो, सही है। समझ आ गई कि नहीं। ये अगर एक क्लास के अंदर 2 इनिट फंक्शन हो तो एक ही होता है, एक ही कर सकते एक क्लास का एक ही होता है, सही। इसको इनिट भी कहते हैं। इनिट तो इसका नेम है, टेक्निकल वे में लोग इसको कंस्ट्रक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर क्लास के अंदर एक ऐसा फंक्शन होता है जो खुद ब खुद चलता है, जिसको चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सही है। इतना समझ आ गया आपको।
कि नहीं? कोई कन्फ्यूजन है तो बताएं। अच्छा, अब मैं थोड़ा रिवाइज करता हूँ सारा, अगेन काम करते हैं ताकि इजी हो आपके लिए। अभी हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर शिफ्ट हो गए हैं। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का बेस प्रिंसिपल क्या है? बेस प्रिंसिपल क्या है कि डिक्शनरी बनानी है थ्रू क्लास, सही है। तो अगर लेट्स सपोज मैंने स्टूडेंट की डिक्शनरी बनानी है जिसमें उसका नेम होगा, ईमेल होगा, फ़ोन होगा और रोल नंबर होगा, ये 4 चीज़ें, सही है। तो मैंने डिक्शनरी बनाने से पहले क्या बनाना है? क्लास। क्लास क्या है? उस डिक्शनरी का मैप है, सही है। अच्छा, अब क्लास किस तरह से बनाते हैं पाइथन के अंदर? क्लास का कीवर्ड आगे कोई भी नेम दे दें इसको। मैं स्टूडेंट की डिक्शनरी बना रहा हूँ ना, तो मैं इसको कहता हूँ स्टूडेंट क्लास, सही है। समझ आ गई कि नहीं? आगे कॉलन और इसके नीचे इसकी लॉजिक्स लिखना स्टार्ट कर देंगे। अब नंबर ऑफ एक्शंस तो आपको पता है किस तरह से बनाना है, डेफ का कीवर्ड और आगे उसी तरह से सिंपल एक्शंस बनाने हैं। अगर प्रॉपर्टीज़ बनानी है तो किस तरह से बनानी है? प्रॉपर्टीज़ हमेशा सेल्फ का कीवर्ड यूज़ करते हुए बनती हैं, ये याद रख लें, सही है। समझ आ गई कि नहीं? तो इसका मतलब मुझे यहाँ पर एक ऐसा एक्शन बनाना है जो खुद ब खुद कॉल हो जब भी ये क्लास कॉल हो जाए, ठीक है, ताकि मैं उसको डाटा पास करूँ और वो इस क्लास की प्रॉपर्टीज़ बना दे उसको। तो वो फंक्शन कौन सा है? इनिट, सही है। इसको हम कंस्ट्रक्टर भी कहते हैं। हम डेफ का कीवर्ड लगाएंगे, हाइफन हाइफन इनिट, फिर हाइफन हाइफन आगे अंडरस्कोर, पैरेंथेसिस और आगे कॉलन। अब इस पैरेंथेसिस के पहले पैरामीटर रिजर्व्ड है, उसको हम कहते हैं सेल्फ। सेल्फ के ज़रिए से ही हम इसकी प्रॉपर्टीज़ बनाएंगे इस क्लास की। सेल्फ की मदद से इसकी प्रॉपर्टीज़ को अपडेट करेंगे, सब कुछ करेंगे, सही है। एक्सेस भी सेल्फ के थ्रू ही करेंगे। समझ आ गई? अब मैं कहता हूँ कि जब भी ये क्लास बनेगी ना, मतलब जब भी इस क्लास को मैं कॉल करूँगा, इसको मैं 4 चीज़ें पास करूँगा, नेम, ईमेल, फ़ोन और रोल नंबर। अब क्लास को कॉल करूँगा तो वो किसको कॉल करेगा? इनिट को, ऐसे ही है ना। क्लास को कॉल करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली कॉल कर देगा किसको? इनिट को। तो क्लास को जो डाटा पास करूँगा वो किसको जाएगा एक्चुअली? इनिट को। तो मैं इसको फिर यहाँ पर रिसीव कर लूँगा, नेम, ईमेल, फ़ोन और रोल नंबर, सही है। समझ आ गई कि नहीं? और सेल्फ डॉट, अब ये सारी डाटा मैंने रिसीव किया है ताकि मैं इन सब को इस क्लास की प्रॉपर्टीज़ बना दूँ, सही है। तो प्रॉपर्टी कैसे बनाने हैं? सेल्फ डॉट आगे प्रॉपर्टी का नेम और इक्वल टू के बाद उसकी वैल्यू, सही है। समझ आ गई कि नहीं? अब अगर इस क्लास से मैं डिक्शनरी बनाता हूँ तो उसके अंदर कितनी प्रॉपर्टीज़ होंगी? 4 होंगी। मैंने 4 बनाई है ना, तो 4 होंगी उसके अंदर, सही है। समझ आ गई कि नहीं? अब यहाँ तक तो क्लास बनाने का काम था। अब अगर इससे मैंने डिक्शनरी बनानी है तो कैसे बनाएंगे? एक वेरिएबल बना लेंगे, ठीक है। उसमें इस क्लास को सिंपली जिस तरह हम फंक्शन को कॉल करते हैं ना, उसी तरह इस फंक्शन को इस क्लास को कॉल कर देना है, ठीक है। अब मैंने कहा था मैं इसको कॉल करूँगा तो ये आगे किसको कॉल करेगा? इनिट को, ठीक है। और इसको जो मैं डाटा पास करूँगा ये किसको पास करेगा? इनिट को, सही है। अब मैंने इसको पास कर दिया नेम, ईमेल, फ़ोन और रोल नंबर, सही है। ये आगे किसको पास कर देगा? इनिट को। इनिट सबको रिसीव करेगा और सबको इसकी प्रॉपर्टीज़ बना देगा, सही है। अब अगर हम इसको प्रिंट करें ना आउटपुट को, तो ये क्या देगा मुझे? ये इस तरह का एक सिंटैक्स मुझे दे देगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट एट दिस। अब इसमें से अगर मैंने नेम को एक्सेस करना है तो क्या करना है? आउटपुट डॉट नेम, फिर आगे अगर ईमेल करनी है तो आउटपुट डॉट ईमेल, फिर आउटपुट डॉट फ़ोन और आउटपुट डॉट रोल नंबर। अब अगर इसको मैं चलाता हूँ, यहाँ देखो नेम, ईमेल, फ़ोन और रोल नंबर आ, सही है। समझ आ गई कि नहीं? कि इनिट का फंक्शन आई नो आपको थोड़ा सा तंग कर रहा होगा। ये जो फंक्शन है ना, देखो इसके अंदर अगर मैं कोई और फंक्शन बनाता हूँ, एक्शन बनाता हूँ, डेफ, इसको मैं कह देता हूँ डिस्प्ले, सही है। इसके पहले पैरामीटर में भी क्या होगा? रिजर्व्ड होगा सेल्फ, सही है। और मैं प्रिंट कर देता हूँ, उस सेल्फ के अंदर मुझे क्या क्या मिलेगा? इस क्लास की सारी प्रॉपर्टीज़, सारे एक्शंस, ठीक है। अब इस क्लास की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं?
नेम, ईमेल, फ़ोन और रोल नंबर, वो इस सेक्शन के अंदर मुझे एक्सेसिबल है कि नहीं है। तो मैं यहाँ पर सिंपली प्रिंट कर लेता हूँ। एक मैंने क्या कर रहा है, एक यहाँ पर मैंने एक्शन बनाया है डिस्प्ले का, सही है। उसके पहले पैरामीटर में सेल्फ है और सेल्फ के थ्रू मैं इस क्लास की सारी नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज़ और एक्शंस को कॉल कर सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, सेल्फ डॉट नेम को डिस्प्ले कर दिया, सही है। लेकिन इन दोनों एक्शंस में फ़र्क क्या है, जो डिस्प्ले का एक्शन है उसको मुझे कॉल करना पड़ेगा, ऐसे ही है। जबकि इनिट का जो एक्शन है उसको किसने कॉल करने, क्लास ने खुद ऑटोमेटिकली, सही है। अब अगर मैंने डिस्प्ले के एक्शन को कॉल करना है तो किस तरह से करना है, आउटपुट आगे डॉट डिस्प्ले और आगे पैरेंथेसिस। अब अगर इसको मैं चलाऊंगा ना, तो यहाँ पर देखो नेम जॉन डोए, यही प्रिंट किया था ना यहाँ पे, वो यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं, सही है। समझ आ गई कि नहीं। अगर लेट्स सपोज मैं क्या करूँ, मैं कहता हूँ इस फंक्शन को मैं जब कॉल करूँगा ना, तो नेम को चेंज कर दो जुहेब के साथ। कौन से नेम को, ये वाले को जी, इसको मैंने यहाँ पे कॉल किया लाइन नंबर 14 पे, तो ये फंक्शन के अंदर मैंने प्रिंट किया गया था सिंपली नेम, सही है। क्लास कॉल की है ना मैंने, लेकिन उसका प्रिंट मैंने बाद में लगाया, सही है। अच्छा, अब यहाँ पर अगर लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि डिस्प्ले का एक्शन जब कॉल होगा ना, तो आपने उस क्लास के जो नेम है उसको रिप्लेस कर देना है जुहेब के साथ, तो कैसे करूँगा। यहाँ पर मैं सेल्फ डॉट नेम करूँगा और इक्वल टू लगा के उसको रिप्लेस कर दूँगा जुहेब से, सही है। समझ आ गई कि नहीं। तो अब अगर मैं लेट्स सपोज इसको बाद में कॉल करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर इसको चलाता हूँ, अब लाइन नंबर 15 के ऊपर तो आउटपुट में नेम क्या होगा, जो नहीं होगा, सही है, क्योंकि वो जा रहे हैं। जैसे लाइन नंबर 16 चलेगी, डिस्प्ले का एक्शन चलेगा और वो उसके नेम को रिप्लेस कर देगा जुहेब के साथ, तो फिर मुझे मिलेगा भी क्या, जुहेब। समझ आ गई कि नहीं। ये बेस प्रिंसिपल है यहाँ पाइथन की ओक का, कि आपने हमेशा ऑब्जेक्ट बनाना है किससे, सॉरी डिक्शनरी में ना ऑब्जेक्ट चला है मुंह पे वो, तो डिक्शनरी समझे इसको। अच्छा, अब ये डिक्शनरी बनाने का फ़ायदा वाला क्या है मुझे, मैंने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाया ना, ऐसे ही है, मैं इसको कॉल करते हुए जितने मर्जी ऑब्जेक्ट बनाना चाहूँ बना सकता हूँ। लाइक मैंने एक और डिक्शनरी बनानी है, तो मुझे सिंपली क्या करना है, इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। लाइक एक ये मैंने डिक्शनरी बना ली है ना, एक और बनानी है, तो सिंपली क्या करना है, इसको कह लें आउटपुट टू इक्वल टू, फिर क्लास को कॉल करूँगा और इसको दूसरे स्टूडेंट का डाटा पास कर दूँगा, जैन कह दें इसको, और ये ईमेल्स वगैरह हैं, ठीक है। समझ आ गई कि नहीं, कि एक सिंपल क्लास है, उसको मैंने डाटा पास करता रहना और डिक्शनरी बनते जानी है। समझ आ गई कि नहीं। अच्छा, अब अगर इनको हम प्रिंट करें, आउटपुट डॉट नेम, ईमेल और रोल नंबर, और दूसरे में आउटपुट 2 वाला को प्रिंट कर लेते हैं, सही है। आउटपुट 2 डॉट नेम, आउटपुट 2 डॉट ईमेल, आउटपुट 2 डॉट फ़ोन और आउटपुट 2 डॉट रोल नंबर। इसको अगर मैं चलाऊँगा तो यहाँ पर देखिए लाइन नंबर 17 पे जो पहला डिक्शनरी है ना, पहली डिक्शनरी बनाई है उसका डाटा आ रहा है, और लाइन नंबर 18 के ऊपर दूसरी वाले का आ रहा है, सही है। इतने में कोई कन्फ्यूजन है तो बताएं। ऑल ओके। अच्छा, अगर मैं इसको कॉल करूं लेट्स सपोज आउटपुट डॉट डिस्प्ले, तो क्या होगा, और इसके बाद मैं एक्सेस करता हूं आउटपुट, सॉरी वो लगाया होगा अंदर नेम, सही है, ओके। और यहाँ पर भी कर लेता हूँ आउटपुट 2 डॉट डिस्प्ले। मैं कहता हूँ यहाँ पर
हार्ड कोडेड है ना, ये हार्ड कोड नहीं करना, इसको मैं पीछे से भेजूँगा। इसको कह दें चेंज नेम। ओके, ये मैं जब भी इस फंक्शन को कॉल करूँगा ना तो इसको साथ पास करूँगा। तो यहाँ से और यहाँ पर सिंपली फिर क्या करने, चेंज नेम मैंने अपडेट कर दिया उसको, और यहाँ पर उसको सिंपली प्रिंट कर लिया। और लाइन नंबर 15 पे मैंने डिस्प्ले को कॉल किया और नेम पास किया ज़ुहैब, और इस पर मैं पास कर देता हूँ हमज़ा। ओके, अब अगर इसको चलाएं तो क्या होगा, हाँ पहले वाले में जॉन की जगह ज़ुहैब आ गया, दूसरे वाले में जेन की जगह हमज़ा आ गया। ठीक है, और यहाँ पर देखो नीचे मैंने प्रिंट्स लगाए हैं ना, तो उनमें भी ज़ुहैब और हमज़ा आ रहा है। अगर ये बाद वाले मैं ऊपर लगा देता फिर पहले जॉन आना था, जेन आना था, उसके बाद ज़ुहैब और हमज़ा। ठीक है, कोड एग्जीक्यूशन को अपने माइंड में रखना है। ओके, समझ आ गई कि नहीं। अब अगर हम इस डायग्राम को देखें तो इसमें नंबर ऑफ़ प्रॉपर्टीज़ कैसे बनानी है और नंबर ऑफ़ एक्शंस कैसे बनाने हैं, समझ आइए। लाइक अगर हम इस कोर्स को ही पकड़ें तो इसके किस तरह से क्लास बनाएंगे, किस तरह से इसका बनाएंगे एक्शंस। इसको मैं नीचे कर देता हूँ। यहाँ पर ये है ना, कोर्स एक एंटिटी है, उन्होंने बताया इस एंटिटी के अंदर ये प्रॉपर्टीज़ होंगी, ये ऊपर वाली, और ये इसके एक्शंस होंगे। अब अगर मैंने इसकी क्लास बनानी है तो किस तरह से बनानी है, क्लास का कीवर्ड, इसको नेम दे दें कोर्स का, आगे कॉलन, फिर इसके अंदर डेफ का। इनिट का जो फंक्शन है ये तो ऑलवेज आएगा, हर क्लास के अंदर आएगा ही आएगा, सही है। इसके अंदर इनिट का एक्शन होगा, पैरेंथेसिस, आगे कॉलन। पहला इसका रिजर्व्ड है सेल्फ, उसके अंदर मुझे क्या क्या मिलेगा, इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ और एक्शंस, और सेल्फ के थ्रू ही मैं इसमें नई प्रॉपर्टी क्रिएट करूँगा। ओके, अच्छा, अब इसमें इन्होंने कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ कही हैं, कोर्स आईडी, नेम, कोड, डिस्क्रिप्शन, और ये पता नहीं क्या है, क्रेडिट्स है और डिपार्टमेंट है। अब आ रही, कोर्स आईडी है, नेम है, कोड है, डिस्क्रिप्शन है, क्रेडिट्स हैं और डिपार्टमेंट है। तो यहाँ पर अगर ये वाली प्रॉपर्टीज़ मैंने इसकी बनानी है तो किस तरह से बनानी है, सेल्फ डॉट कोर्स आईडी के नेम से एक प्रॉपर्टी बनाओ और उसकी वैल्यू हार्ड कोड ही कर देते हैं अभी के लिए। फिर कोर्स का नेम होगा, आगे सेल्फ डॉट कोर्स कोड होगा, इक्वल टू के बाद इसकी वैल्यू, फिर डिस्क्रिप्शन होगी सेल्फ डॉट डिस्क्रिप्शन, जो इसने यहाँ पे नेम दिया है ना वही नेम रखने हैं, डिस्क्रिप्शन इक्वल टू के बाद इसकी डिस्क्रिप्शन आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी, उसके बाद क्रेडिट्स सेल्फ डॉट क्रेडिट्स, और उसके बाद सेल्फ डॉट एक और की बनानी है डिपार्टमेंट, सही है, कंप्यूटर साइंस। समझ आ गई। इस तरह से ये जो लाइन के ऊपर वाली प्रॉपर्टीज़ है ना वो इस तरह से आप क्रिएट करोगे। ठीक है, लाइक इनिट का फंक्शन होगा, उसके थ्रू ये सारी प्रॉपर्टीज़ को आप क्रिएट करोगे। ओके, अब उसके बाद उसने लाइन के नीचे क्या बताया है, इसके एक्शंस। तो ये यहाँ पर कैसे बनाएंगे, डेफ का कीवर्ड ऐड कोर्स, सही है। और इसमें मैं सिंपली क्या करता हूँ अभी के लिए, सेल्फ, और इसमें कोर्स नेम ले लूँगा और सिंपली प्रिंट कर दूँगा फलां कोर्स ऐड हो गया, सही है, ये वाला कोर्स ऐड कर दिया। इसी तरह बाकी एक्शन बना देते हैं। दूसरा एक्शन कौन सा था, अपडेट कोर्स, तो डेफ अपडेट कोर्स, और उसमें मैंने कहा है कि कोर्स की आईडी ये मुझे देगा और मैं उस आईडी के थ्रू कह दूँगा कोर्स अपडेटेड सक्सेसफुल। अभी मैं रियल में अपडेट नहीं कर रहा, सिंपली प्रिंट लगा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद डिलीट का लगाना है, डेफ डिलीट ही है ना,
डिलीट कोर्स, उसमें भी आईडी लेंगे और प्रिंट कर देंगे कोर्स डिलीटेड सक्सेसफुली। आखिरी एक्शन कौन सा है? असाइन इंस्ट्रक्टर। इंस्ट्रक्टर नेम लिया और सिंपली प्रिंट कर दिया, उस इंस्ट्रक्टर को ये कोर्स असाइन कर दिया। ठीक है, समझ आ गई? प्रॉपर्टीज़ बनानी थी तो इनिट का फंक्शन लगाया और सेल्फ के थ्रू सारी प्रॉपर्टीज़ बना दी। अच्छा, ऐसा नहीं है कि इनिट के अंदर जो सेल्फ है उसी के थ्रू प्रॉपर्टीज़ बनेगी, नहीं। आप ये ऐड कोर्स है ना, इसके अंदर भी तो सेल्फ है, इसके थ्रू बना लो कि सेल्फ डॉट कोर्स नेम या कोर्स कहते हैं इसको, चेंज कोर्स नेम इक्वल टू कोर्स नेम। तो ये एक नई प्रॉपर्टी बना देगा चेंज कोर्स के नेम से। अब इसकी कितनी नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज़ होंगी इस क्लास की? पहले कितनी थी? 1 2 3 4 5 6। ये फंक्शन चलेगा तो ये एक और इसकी प्रॉपर्टी बना देगा 7। सही है? तो अब अगर हम इसको चलाएं, टेस्ट करें, तो किस तरह से करेंगे? आउटपुट इक्वल टू, अगर क्लास से बनाना है ना, क्लास से डिक्शनरी बनानी है तो कैसे? क्लास को सिंपली कॉल कर देना है। अब क्लास को कॉल कर रहा हूँ, ये किसको कॉल करेगा? इनिट को। सही है? और इनिट के अंदर मैंने क्या किया था? इसकी 6 प्रॉपर्टीज़ बनाई थी। सही है? उनको वैल्यूज़ मैंने अपनी तरफ से दे दी थी, कोई भी हार्ड कोडेड। ठीक है? तो अभी अगर मैं इसको चलाता हूँ, सॉरी प्रिंट नहीं किया, अगर मैं आउटपुट को प्रिंट करूँगा तो ये क्या करेगा? क्या करेगा? आउटपुट। सही है? अभी अगर इसको चलाऊंगा ये तो मुझे वो आईडी वगैरह दे देगा ना, इस तरह की। अगर मैंने इसमें से वो सारी प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस करना है तो किस तरह से करना है? आउटपुट डॉट कोर्स आईडी, कोर्स नेम, कोर्स कोड, डिस्क्रिप्शन, क्रेडिट्स एंड डिपार्टमेंट। सरादिल खड़े। अच्छा, यहाँ पर अब क्या करना है? इतना समझ आ गया आपको? अब यहाँ पर सिंपली क्या किया है, कोर्स से मैंने डिक्शनरी बनाई है, उसके अंदर उस डिक्शनरी की कितनी प्रॉपर्टीज़ होंगी जितनी मैंने बनाई हैं, और उसके एक्शंस कितने होंगे जितने मैंने क्लास के अंदर बनाए हैं, वो सारे एक डिक्शनरी के अंदर होंगे। ठीक है? और उसमें से मैंने सारी प्रॉपर्टीज़ को 1 बाय 1 एक्सेस कर लिया। कोर्स आईडी, कोर्स नेम, कोर्स कोड, डिस्क्रिप्शन, क्रेडिट्स और डिपार्टमेंट, यही प्रॉपर्टीज़ थी ना इसकी, वो सारी एक्सेस कर ली हैं। अब अगर इनको चलाएं, यहाँ पर सारे इनको ना लाइन बाय लाइन कर लेते हैं। लाइक प्रिंट करो आउटपुट डॉट कोर्स आईडी, फिर प्रिंट करो आउटपुट। डॉट लगाएंगे ना, ये बताएगा ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, इनमें से जोन सी आप एक्सेस करना चाहते हैं कर लें, ये सारी बता रहे हैं। कोर्स नेम, प्रिंट आउटपुट डॉट कोर्स कोड, डिस्क्रिप्शन, क्रेडिट्स, डिपार्टमेंट, बस। सही है? ये सारी इसकी प्रॉपर्टीज़ को मैंने प्रिंट किया है। तो यहाँ पर अगर आऊँगा ना, तो ये कोड बता रहे हैं, नेम बता रहे हैं, उसके बाद कोड बता रहा है, डिस्क्रिप्शन बता रहा है, क्रेडिट्स बता रहा है और डिपार्टमेंट बता रहा है। ओके? अब अगर इसके एक्शंस को कॉल करना है तो कैसे करेंगे? आउटपुट क्यों यूज़ कर रहा हूँ मैं? क्योंकि आउटपुट के अंदर मैंने डिक्शनरी बना के सेव की है। ओके? तो आउटपुट डॉट ऐड कोर्स, अपडेट कोर्स, डिलीट कोर्स और असाइन इंस्ट्रक्टर। मैंने कहा था ना, ऐड कोर्स को मैं कॉल करूँगा तो कोर्स नेम पास करूँगा। ठीक है? अपडेट कोर्स को कॉल करूँगा तो कोर्स आईडी पास करूँगा, डिलीट कोर्स को करूँगा तो कोर्स आईडी पास करूँगा, और इसको इंस्ट्रक्टर नेम पास करूँगा। तो अब अगर इसको चलाऊँगा ना, अब देखो कोर्स डाटा स्ट्रक्चर एडिट सक्सेसफुली, डाटा स्ट्रक्चर ही पास किया था ना, कोर्स विद आईडी दिस अपडेटेड सक्सेसफुली, फिर डिलीटेड का बता रहा है, फिर इंस्ट्रक्टर डॉक्टर स्मिथ असाइन टू कोर्स सक्सेसफुली। ओके? समझ आ गई कि नहीं? इस तरह से आप इसकी एक क्लास बनाओगे और उसके प्रॉपर्टीज़ और एक्शंस बनाओगे। इतने में कोई कन्फ्यूजन तो बताएं। नेक्स्ट चलें इसके पिलर्स को, इतना रखते हैं आज के लिए। ठीक है? फिर कल इसके हम पिलर्स डिस्कस करेंगे ये 4, और इसको फिर अल्लाह हाफिज़ करेंगे।